नमस्कार, एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का चैप्टर नंबर 19 एंड 20 को। यह हमारा ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। आपको पता है यह हमारा सेशन रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होता है। हम आज चैप्टर नंबर 19 एंड 20 को रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्स द बजट एस्टीमेट अंडर रूल 31 ऑफ द ESI रूल्स 1950। अब इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि ESI रूल्स कौन सा है, तो 1950 का है। दूसरा क्वेश्चन बजट एस्टीमेट किस रूल के अधीन होता है, तो अंडर रूल 31, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा हु प्रिपेयर्स, तो इसका सही आंसर होगा द फिनेंशियल कमिश्नर्स प्रिपेयर्स द बजट एस्टीमेट, यानी FC इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हेन मस्ट द स्टैंडिंग कमिटी अप्रूव द बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट को अप्रूव करने के बारे में क्वेश्चन है। बिफोर द 1 फरवरी ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर। अब प्रीसीडिंग ईयर के 1 फरवरी को होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मस्ट द कॉर्पोरेशन सबमिट द बजट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कि जब बजट तैयार किया जाता है तो कॉर्पोरेशन के द्वारा सबमिट किया जाता है, किसके पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पहला। और दूसरा कब किया जाएगा, तो नॉट लेटर देन द 1 ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। ये 1 ऑफ मार्च इसका टाइमलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कमिटी रिव्यूज द बजट बिफोर सबमिशन टू द स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी को सबमिट करने से पहले इसका रिव्यू कौन कमिटी करता है, इसके रिव्यू के लिए एक अलग से कमिटी बनाई गई है और वो है द बजट एंड अकाउंट्स सब कमिटी। ये कमिटी पहले रिव्यू करती है, देन आफ्टर यह सबमिट किया जाता है स्टैंडिंग कमिटी को। अब पीछे बजट तैयार किया गया। बजट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट द कॉर्पोरेशन मीटिंग बी हेल्ड टू पास द बजट। अब ये कब किए जाने चाहिए बजट को पास करने के लिए कॉर्पोरेशन की मीटिंग, बिफोर द 20 फरवरी। अब ये टाइमलाइन है तो ये आपको एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अप्रूव्स द ऑथेंटिकेट्स द बजट पास्ड बाय द कॉर्पोरेशन। इसको ऑथेंटिकेट कौन करता है, तो द कॉर्पोरेशन बाय अफिक्सिंग इट्स कॉमन सील। एक कॉमन सील होता है जिसके द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक चेंजेस टू द बजट एस्टीमेट। क्या कॉर्पोरेशन के बजट एस्टीमेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जाता है, तो यस इट कैन मेक नेसेसरी अल्टरेशन बिफोर अप्रूवल। नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ द डिटेल्ड बजट एस्टीमेट। 5 पार्ट्स की बात है इसमें डिटेल्ड बजट एस्टीमेट का। तो पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन बेनिफिट्स, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, अदर एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ देफ्ट एंड डिपॉजिट। तो ये है डिटेल्ड बजट का 5 मेजर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू इंक्लूड इन परमानेंट पे एस्टीमेट। जो परमानेंट पे एस्टीमेट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाएंगे, तो पे, इंक्रीमेंट्स, लीव सैलरी इत्यादि। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, एक्सक्लूड डिप्यूटेड स्टाफ, यानी डिप्यूटेड स्टाफ को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस शुड द एस्टीमेट्स बी प्रिपेयर्ड। किस बेसिस पर, तो ऑन एक्चुअल पेमेंट्स एक्सपेक्टेड या एक्चुअल रिसिप्ट्स। ये दोनों है, रिसिप्ट्स या पेमेंट जो एक्चुअल होंगे उसके बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू सबमिट न्यू एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स। न्यू एक्सपेंडिचर का प्रपोजल कब सबमिट किए जाने चाहिए, बाय 1 अक्टूबर तक। व्हाट मस्ट बी अटैच्ड टू द एस्टीमेट्स। एस्टीमेट के साथ क्या अटैच किए जाने चाहिए, तो डिटेल्ड कैलकुलेशन शेड्यूल। कैलकुलेशन शेड्यूल भी अटैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेक्स द डिटेल कैलकुलेशंस ऑफ एस्टीमेट। अब चेक कौन करेगा, डिटेल कैलकुलेशन जो अटैच किया जाता है उसे चेक कौन करेगा, तो चेक करने की अथॉरिटी फिनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्रोविजंस फॉर पे एंड अलाउंस इंक्लूड।
सैंक्शन पोस्ट एंड पोस्ट टू बी फिल्ड इन न्यू एरियाज। ये दो चीजें हैं, एक तो सैंक्शन पोस्ट और दूसरा जो अब फिल किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंक्लूडेड अंडर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एक हेड होता है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें कौन कौन से हेड आते हैं, तो यूटिलाइज, रेंटल्स, लीज, ट्रैवल, कंसल्टिंग, पेशेंट केयर सप्लाईज, नर्सिंग केयर एंड हाउसकीपिंग, ये हेड्स आते हैं। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स एस्टीमेट फॉर मेडिकल, कैश एंड अदर बेनिफिट, तो रीजनल डायरेक्टर या डायरेक्टर इंचार्ज। नेक्स्ट, हाउ शुड ड्रग एस्टीमेट बी कैटेगराइज्ड। अब ड्रग एस्टीमेट जो होता है यानी मेडिसिन से रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग एस्टीमेट को कौन कैटेगराइज करेगा, इनटू फॉर्मुलरी एंड नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स। दो कैटेगरी है, फॉर्मुलरी एंड नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स में, सपोर्टेड बाय एबीसी VEN मैट्रिक्स एंड मॉर्बिडिटी डाटा। ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर किया जाता है। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स द बजट फॉर ऑन अकाउंट पेमेंट्स। अब ऑन अकाउंट पेमेंट के लिए बजट कौन तैयार करता है, तो हेडक्वार्टर ओनली, यानी हेडक्वार्टर के द्वारा तैयार किया जाता है बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशन अप्रूव पॉलिसी। अब ये ऑन अकाउंट पेमेंट क्या है, ऑन अकाउंट पेमेंट, इससे पहले हम इसकी चर्चा पीछे के वीडियोज में कर चुके हैं। ऑन अकाउंट पेमेंट क्या है, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इन सारे चीज़ों की चर्चा हमने पहले वीडियोज में किए हैं। आप हमारे पहले के वीडियो देखे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑन अकाउंट पेमेंट किए जाते हैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टीमेट्स फॉर प्रोजेक्ट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टीमेट्स कौन, तो ICPMD, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिवीजन, बेस्ड ऑन चीफ इंजीनियर्स असेसमेंट। असेसमेंट किसका होगा, तो CE का होगा, यानी चीफ इंजीनियर को होगा, और ICPMD जो होंगे इनके द्वारा। नेक्स्ट, when must all consolidated estimates be sent to the financial commissioner by 1st October, ये टाइमलाइन है। नेक्स्ट, what does the final budget submission include। फाइनल बजट सबमिशन का मतलब क्या है, इसमें फॉर्म A100, सपोर्टिंग शेड्यूल्स, एक्सिक्यूटिव समरी एंड एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, ये तीन चीजें भी अटैच किए जाते हैं इसमें। व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर क्लोज, फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, तो 31 मार्च को, और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, तो 1 अप्रैल। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू अनस्पेंट ग्रांट बैलेंस। अनस्पेंट जो ग्रांट बैलेंस है, उस बैलेंस का क्या किया जाएगा, जो ऑलरेडी ग्रांटेड है, अनस्पेंट जिसका खर्च नहीं किया जा सका इस फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या होगा, द लैप्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी वो लैप्स कर जाता है अमाउंट और उसे रिटर्न करना होता है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में हम यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस विद सरप्लस फंड्स बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स। सरप्लस फंड का क्या होगा, दे मस्ट बी सरेंडर्ड, उस सरप्लस फंड को सरेंडर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन पेमेंट्स बी मेड विदाउट अ करेंट बजट ग्रांट, ओनली विथ ऑथराइजेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन और फॉर इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिट। अब इस पॉइंट की चर्चा हमने पहले भी किया है, इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिट। अब ये क्या है, कैन पेमेंट्स बी मेड विदाउट अ करेंट बजट ग्रांट, क्या बिना करेंट बजट ग्रांट के भी एक्सपेंडिचर यहाँ किए जा सकते हैं, पेमेंट किया जा सकता है, तो इसके लिए ये क्राइटेरिया है, इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिट। यदि बेनिफिट से रिलेटेड IP के बेनिफिट कभी भी रोके नहीं जाते हैं, ऐसे कंडीशन में वह ग्रांट करने से पहले भी पेमेंट उसके किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन शुड एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बी कंप्लीटेड, बाय 15th May following the financial year. Who approves the appropriation account, the financial commissioner and the director general। एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट का एप्रोप्रिएशन कब तक किया जाता है, तो 15th May को, और अप्रूव कौन करता है इसको, तो FC एंड DG। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ओवरऑल हमने आज चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था और आज हम चैप्टर 20 तक कंप्लीट कर पाए हैं। फिर आपसे हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे
तो चैप्टर 21 एंड 22 होगा हमारा ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का लास्ट चैप्टर। मिलेंगे फिर आपसे ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल के लास्ट चैप्टर 21 एंड 22 के साथ। थैंक यू।